विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पंजाब में एक नया आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसका केंद्र जालंधर बना है और वहां सिंघू बॉर्डर जैसे हालात बनाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के धरने ने पूरे पंजाब में नए आंदोलन की सुगबुगाहट पैदा कर दी है। शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर रूट की बस सेवाएं बाधित कर दी। रेलवे ट्रैक पर भी धरना लगाकर किसान बीती रात वहीं पर बैठे वहीं पर सोए। आज सुबह से भी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पर किसान डटे हुए नजर आए। उन्होंने वहीं पर अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त कर रखा है। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहां दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा माहौल बनाकर रखेंगे। बता दें, पंजाब सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन किसानों को ये नामंजूर है। गन्ना संघर्ष कमेटी का कहना है कि जब तक गन्ने की कीमत 400 रुपए तय नहीं कर दी जाती वो धरने से नहीं उठेंगे, नहीं हटेंगे। हरियाणा में दरअसल गन्ने के 358 रुपए प्रति क्विंटल के रेट है। किसानों ने सरकार से बार बार मांग की है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल रेट कर दिए जाए। संयुक्त किसान मोर्चा में करीब 32 किसान संगठन शामिल है और वो गन्ना मिलों पर बकाया 200 करोड़ रुपए दिलाने की भी लगातार मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन दो आबा के एमएस राय के मुताबिक अगर सरकार ने शनिवार शाम तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया तो हम पंजाब बंद का आह्वान करेंगे। राखी की वजह से कल से बंद करने की बचने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल जो यहाँ से लोकल डीसी साहब हैं वो आए थे और कमिश्नर आए थे। उन्होंने हमारे साथ लगभग आधा घंटा वार्ता चली उनके साथ और उसमें ये बात तय हुई। उन्होंने बोला कि कल हम केन कमिश्नर जो पंजाब हैं उनको बुलाएंगे तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, आपसे वो बात करेंगे कि रेट कहाँ तक तय होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, वो पूरा संदेश गवर्नमेंट का वही लेकर आएंगे। तो हमने मान लिया कोई बात नहीं, हम तब तक बैठे हैं। ये हाईवे भी जो है हमारा बंद रहेगा और ट्रेन ट्रैक भी हम उसको बंद करके रखेंगे। जब हमारी बात कोई गवर्नमेंट के साथ फाइनल होगी तभी इसको छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक इसको बिल्कुल बंद करके रखेंगे। बात इस वक्त की बड़ी खबर की। जालंधर में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, कल हो सकती है किसानों की सीएम से मुलाकात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों से मुलाकात कल सीएम कर सकते हैं, इनके बीच ये कल मुलाकात हो सकती है। कल दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में एकत्रित होंगे किसान नेता। आशीष अग्रवाल हमारे साथ है, पीएचडी एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, क्या होने वाला है, किस तरह की संभावनाएं इस परिस्थिति के मद्देनजर कही जा रही है? शिल्पा, देखिए, पंजाब में एक नया आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कारण है गन्ने का मूल्य। हाँ। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा की तुलना में रेट जो है वो बढ़ाया जाए। हरियाणा में 358 है, पड़ोसी राज्य है, और ऐसे में कैप्टन सरकार को 400 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम देने चाहिए गन्ने के। हालांकि कैप्टन सरकार ने हाल ही में फैसला लेते हुए 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी, लेकिन किसान उससे नाखुश है। कल से डटे हुए हैं। जालंधर के अंदर जो केंद्र है वो बनाया गया है धरने का, और वहां पर ये कहा गया है कि हालात जो हैं वो सिंघू बॉर्डर जैसे बनाकर रखे जाएंगे जब तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं निकल जाता। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो बातचीत करके किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान बिल्कुल अड़िग हैं। अभी का जो अपडेट है वो ये है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कल चंडीगढ़ में 12 बजे के करीब जो है पंजाब के जितने भी ये किसान नेता हैं वो एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कल मुलाकात हो सकती है। ये एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। कल अगर मुलाकात हो जाती है तो संभावना ये जताई जा रही है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में सरकार भी कोई टकराव नहीं चाहती और लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही किसानों की हिमायत की बात करते रहे हैं। ऐसे में अगर कोई संभावनाएं हुई तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल ही इसके ऊपर कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर कल रास्ता नहीं निकला तो ये मानकर चलिए कि ये आंदोलन जो है पूरे पंजाब में बढ़ सकता है, क्योंकि किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जल्द ही कुछ ही घंटों में या एक दिन का समय आप
मैक्सिमम मानकर चलिए कि रास्ता नहीं निकाला गया तो हम पंजाब बंद का आह्वान करेंगे। कल राखी को त्योहार है, इसी के कारण इसको फिलहाल टाला गया है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीकेयू प्रवक्ता सतनाम साहनी जी खुद जुड़ चुके हैं। सतनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। क्या कहेंगे सर, ये जो परिस्थितियां तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, क्या कोई समाधान निकलने की उम्मीद है, कोई आश्वासन मिलने की उम्मीद है? मैडम जी, जो आंदोलन जलंधर में गन्ना किसानों का पंजाब में चल रहा है, हाँ, इसके पीछे कारण यही है कि पंजाब में गन्ना किसानों की बहुत सालों की ये मांग थी कि हमको जो गुआंढी स्टेटों से रेट कम मिलता है गन्ने का जी, जो दोआबा रीजन है, जो माझा रीजन है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है। बड़े सालों से हम सरकार से डिमांड करते रहे हैं, प्लीज कृपा कीजिए कि गन्ने का रेट यदि नहीं बढ़ाएंगे तो कनक जोने का जो डिवर्सिफिकेशन की सरकार बातें करती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार सीरियस नहीं है जी। पिछले साल अक्टूबर में हमने सीएम साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जो दिल्ली जाने से पहले जब दिल्ली आंदोलन गया अक्टूबर में जी। उसमें भी सरकार से डिमांड की थी कि पंजाब को रेट घट मिलता है। पंजाब में गन्ना किसानों को 310 रुपए पर क्विंटल, जबकि हरियाणा 350 रुपए 350 रुपए क्विंटल पर रेट देता है। इसमें बड़ा डिफरेंस है जी। पंजाब और हरियाणा ज्योग्राफिकल कंडीशन से एक ही जोन में आते हैं, इसलिए किसानों का बड़ा नुकसान होता है। पंजाब सरकार को चाहिए डिवर्सिफिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए गन्ना किसानों को उनका बनदा जो रेट है वो दीजिए। इसके साथ एक तो कनक झोने के हेठ रकबा घटेगा, तो दूसरा पंजाब की जो चीनी मिले हैं उसको तो पहले ही गन्ना पूरा नहीं मिलता। ठीक है, यदि सरकार रेट नहीं बढ़ाएगी तो फार्मर गन्ना बीजना छोड़ देगा, तो जो मिलना है वो पंजाब में बेकार हो जाएगी। जाते जाते कब तक आपका ये धरना जारी रहेगा? जल्दी से सर। हम तो है लगातार बना रहेगा, लेकिन कल को सरकार के साथ मीटिंग होगी चंडीगढ़ में 12 बजे पंजाब भवन में। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज किसानों को परेशान होने से बचाइए, जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको जल्द डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, किसान भी परेशान है और इस वजह से धरने पर बैठे हुए हैं, और इस धरने की वजह से आम जनता को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सतनाम साहनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। आशीष अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा को और विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ आप प्रवक्ता रमन चांदी भी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कुलदीप जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। यहाँ पर किसान अब अड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर सिंघू बॉर्डर वाला हाल कर देंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। वहीं दिल्ली में आप लोगों के खिलाफ किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पंजाब में किस तरह की स्थिति है वो भी तस्वीरों में हमने अभी लोगों को दिखाया, आप भी भली भांति वाकिफ है। ऐसे में किसान इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बात चाहे किसी भी राज्य की हो, बात चाहे किसी भी सरकार की हो, आखिरकार हमारे देश का अन्नदाता बार बार बात पर अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है? कुलदीप जी देखिए, ये जो अभी मेरे से पहले किसान नेता बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये धरना प्रदर्शन अब पंजाब में हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, और पंजाब के गन्ना उत्पादकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे जैसे उन्होंने बताया कि जहाँ पे भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, यूपी में गन्ना उत्पादकों को बहुत फायदा हो रहा है, तो पंजाब सरकार उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। और दूसरा बड़ा छल जो पंजाब सरकार ने किया है वो था कर्जा माफी। पंजाब सरकार ने बोला कि हम सारा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 5 सालों के दौरान एक नहीं कर पाए। और उनके प्रधान जाखड़ जी ने बोला, पूर्व प्रधान जाखड़ जी ने, कि अगर ये हम जो धरने हैं इनको दिल्ली की तरफ ना मोड़ते तो ये लोगों ने हमें घरों के बाहर बैठ जाना जाके किसानों ने। वो बात अब देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान समझ गया है कि धोखा पंजाब सरकार ने किया है। केंद्र सरकार तो उनको कुछ देना चाहती है, उनसे कुछ लेना नहीं चाहती। और मैं एक बात और किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब भी आपको धरना देना होता है, कोई भी मुद्दा उठाना होता है, तो आप किसी हिंदू त्योहार के वक्त ये धरना क्यों प्लान करते हो या आपसे करवाया जाता है? फिर आप बोलते हो ये भोले वाले किसान भाइयों को विशेष कर हिंदू त्योहारों के दौरान, कि अभी रखड़ी का त्योहार है, राखी का, तो हमारी माताओं बहनों को आना है जाना है राखड़ी बांधने के लिए, इस मौके पे हाईवे जाम करा दिए किसान के नाम पर। ये कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? किसानों की मांगे जायज हैं,
उस पे बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदू त्योहारों को काला करके उन त्योहारों के बीच में ये अड़चन रंगा डाकर जो हमें हमारी संस्कृति से दूर करते हैं लोग, वो कौन लोग हैं, उन लोगों को पहचाने। वो आपके कंधे पर बंदूक रखकर हमारी संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है, रेलवे ट्रैक वहां पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद अर्शप्रीत खड़ियाल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब दरअसल यहाँ कुलदीप जी ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार तो किसानों के प्रति चिंता दिखाती है, किसानों के प्रति, उनके हित के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करती है, लेकिन ये तो पंजाब सरकार है जिस वजह से किसानों की ये स्थिति हो चुकी है और किसान इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि अब उन्होंने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर, क्या कहिएगा आप? अर्शप्रीत खड़ियाल जी। बिफोर आई स्टार्ट विद द आंसर, मैं अपील करूंगा अपने आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि वो जरा म्यूट कर लें अपने आप को, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है उनकी वजह से। जी, कमिंग टू द आंसर, देखिए पंजाब सरकार ने इन किसानों के धरने लगाने से पहले ही हमने जो शुगर केन का, गन्ने का जो भाव है उसको 15 रुपए से बढ़ा दिया था। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। 3 कैटेगरीज है उनकी गन्नों की, तीनों में 15 रुपए की बढ़त की गई है। तो यहाँ पे धरना लगाने का कोई जो इनका ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था, दैट हैज ऑलरेडी बीन सर्व्ड। ऊपर से बिकॉज ऑफ द धरना वहाँ पे जो ट्रक है, ट्रैफिक है, बसेस हैं, ट्रेन हैं, 50 ट्रेन वर ब्लॉक टुडे, लोग सफर कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग समबडी सफर फॉर समथिंग दैट दे हैवंट इवन डन। और जो आपकी मांग है वो ऑलरेडी हमने पूरी कर दी है। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसका रीजन क्या है। और मैं ये कहूंगा कि पंजाब में जो भाव पहले भी थे, मांग पूरी कर दी है। उनकी मांग है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल जब तक नहीं हो जाता तब तक वो नहीं उठने वाले, और इस वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उन लोगों का क्या, उनकी क्या गलती? देखिए, स्टेट अग्रीड प्राइस पहले जो था उसमें 15 रुपए की बढ़त की गई है। जो 400 की ये बात कर रहे हैं, हाँ। उसके लिए टाइम की जरूरत है, उसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत है जो हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। हमारा कोई मन नहीं करता कि किसी को अच्छा भाव ना मिले और कोई सफर करे। हम सरकार है, हम चाहते हैं कि सबका भला हो, पंजाब के लोग खुश रहे, पंजाब का किसान खुशहाल रहे। ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी होती है। तो मेरी सिर्फ जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस डिबेट को, जो किसान देख रहे हैं धरने पे बैठे हैं, उनको यही अपील है कि धरना उठा दीजिए। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। जो आपकी मांग है हम उसको कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अर्शप्रीत जी लौटूंगी आपके पास। रमन चांदी, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, आप क्या कहेंगे, किसान मजबूर क्यों हो गए इस कदर धरने पर बैठने के लिए? क्या है वहां पर किसानों की समस्या? आपकी उनसे बात हुई हो, क्या कहना है उनका, क्या चाहते हैं वो? अर्शप्रीत जी तो कह रहे हैं कि भैया हमने तो मांग मान ली है उनकी, तो फिर वो क्यों बैठे धरने पर? उन्हें तो उठ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, किसानों को लेकर आज इनका जो दोहरा मापदंड की नीति से ये चल रहे हैं। एक तरफ तो किसानों के साथ ये सिंपैथी रखते हैं कि पंजाब सेंटर की जो बीजेपी सरकार है किसानों की मांगे, बिलों को कैंसिल करे, किसानों की मांगे पूरी करे, किसान पंजाब के परेशान हैं। दूसरी तरफ ये जो गन्ने का इन्होंने 15 रुपए बढ़ाया है, ये अर्शप्रीत जी बोल रहे हैं पिछले 5 सालों में 15 रुपए बढ़ाया है, सिर्फ 5% बनता है। 2017 में गन्ने की जो 1 एकड़ की लागत आती थी वो 30,000 रुपए प्रति एकड़ आती थी, और आज के समय जो उसकी जो लागत आती है वो 40 से 42,000 रुपए आती है। 10 से 12,000 रुपए ये 4 सालों में बढ़ गया। कांग्रेस सरकार क्या कर रही है बैठी? कांग्रेस सरकार ने ये नहीं देखा कि 1 एकड़ के बदले उनका किसानों का 10 से 12,000 एकड़ ज्यादा लग रहा है और हम 15 रुपए क्विंटल के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, आपके मुताबिक यूपी 5 साल में 15 रुपए बढ़ा दिया, और ये तो तीनों चारों जो स्टेट। 1 मिनट के मैडम, 1 मिनट मेरी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए,
ये बात मैं कहना चाहता हूं कि चारों स्टेटों में सबसे कम गन्ने का भाव जो पंजाब में है। ठीक है। और दूसरी बात जो पंजाब सरकार ने की है, सबसे बुरी बात की है, करप्ट एमएलए जो है राणा गुरजीत सिंह, वो पहले से ही करप्ट है। कांग्रेस ने पहले ही उनको मंत्री पद से निकाल दिया था। उनको बोर्ड का मेंबर बनाकर इन्होंने सबसे गलत काम किया है, किसानों के साथ धोखा किया है इन्होंने। ये किसानों की बातें इनको माननी पड़ेगी, नहीं तो ये किसान के हितैषी नहीं होंगे। लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अकाली दल के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कंवलप्रीत सिंह काकी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कंवलप्रीत जी, आपको क्या लग रहा है? किसानों ने कह दिया है वो नहीं मानेंगे, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा हाल मचा देंगे वहां पर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। ऐसे में सरकार और किसानों की इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं एक बात करना चाहता हूं कि अकाली दल जो है, जो किसानों की पार्टी है, और जब जब भी किसानों ने अकाली दल में कोई बात की तो अकाली दल उनके साथ खड़ा हुआ। आप देख लो, जैसे आज वहाँ धरना लगा है, जहाँ पे आज लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, किसान भाई बैठे हुए हैं। वहाँ पे 2015 में भी एक धरना ऐसा ही लगा था। उस टाइम भी मिलों वालों ने अपनी मिल बंद करने की बात की थी, और जब धरना लगा था तब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उनसे बात की, किसानों से बात की, मिल वालों से बात की। उस टाइम बादल साहब ने 50 रुपए सब्सिडी दी थी, और वो 50 रुपए सब्सिडी देके किसान भी बचाए और मिल वाले भी बचाए। और मैं समझ रहा हूँ कि आज जो कैप्टन सरकार ने 15 रुपए रेट बढ़ाया है, वो कोजा मजाक किया गया है पंजाब के लोगों से, पंजाब के किसानों से। क्योंकि पंजाब के किसान जैसे जो ये फसल है, गन्ना फसल, ये फसल किसानों को बचाती है, ये फसल किसानों का कर्जा जो देने के लिए खड़ा करती है। आज मैं देख रहा हूँ जैसे गेहूं की फसल और जैसे चावल की फसल जो है उसको रोला जा रहा है, इस तरह गन्ना किसानों को भी रोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार ने ये 15 रुपए बढ़ा करके किसानों के साथ नहीं, पूरे पंजाब के साथ मजाक किया। ठीक है, जवाब ले लेती हूं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, पूछा जा रहा है लगातार आप लोगों से कि भाई 15 रुपए बढ़ाकर आपने किसानों के साथ ये क्या मजाक किया है? कोई 5 साल में 15 रुपए बढ़ा दिया। रमन चांदी जी कह रहे हैं कौन सा बड़ा तीर मार दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? देखिए, पहली बात मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँ, अकाली दल के जो प्रवक्ता है उनकी बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहे हैं, काइंडली म्यूट कर देते हैं आपको। देखिए, नंबर 1, इनका जो ये असर्शन है इट इज रॉन्ग। ये गलत असर्ट कर रहे हैं कि हमने अब आज से 5 साल पहले, आई एम सॉरी देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, could you please request for that to be eliminated, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। प्लीज आप सभी पैनलिस्ट से मेरी दरख्वास्त है, बैकग्राउंड में अगर कोई ऐसा साउंड आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि किसी भी पैनलिस्ट को बोलने में दिक्कत ना हो। प्लीज कंटिन्यू अर्शप्रीत जी। धन्यवाद, इट्स परफेक्ट नाउ। तो देखिए, पहली बात, ये 4 सालों में, ये कह रहे हैं कि 5 साल में पहली बार इसको बढ़ाया गया है, दैट्स अ रॉन्ग फैक्ट। गलत की दूसरी इनकी ये है कि ये कह रहे हैं कि आसपास की सभी स्टेट्स में इससे बेहतर भाव मिल रहा है गन्ने का, ये वहां भी गलत है। दे नीड टू गेट द फैक्ट स्ट्रेट, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप बीजेपी रूल स्टेट्स जो है उठा के देख लीजिए। बीजेपी, मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं कि किसान हितैषी पंजाब सरकार और कांग्रेस कैसे है। पूरे देश में हम पहली स्टेट थे, पहला सूबा, पहली सरकार जिसने कृषि कानून के खिलाफ बिल पास किए 20 अक्टूबर 2020 को। दूसरी बार हम फिर से उसके खिलाफ बिल पास करने जा रहे हैं बिकॉज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। लेकिन फिर किसान आपसे खुश क्यों नहीं है? क्यों आप लोगों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं? मैं बताता हूँ, उसका कारण है ऑपोजिशन। देखिए, आपने पार्लियामेंट के बाहर भी देखा होगा, मैडम बादल कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया, किसानों के लिए कृषि कानून को रद्द करो। तो उनको सवाल पूछा गया बिट्टू साहब से, बिट्टू साहब ने कहा तो अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है, बिट्टू साहब ने कहा तो आपने हक में वीडियो क्यों बनाई कृषि कानून के? आपके हस्बैंड सुखबीर बादल साहब ने क्यों बनाई? आपके फादर बड़े बादल साहब ने क्यों बनाई? और तो और जब फार्म ऑर्डिनेंसेस यहाँ, ठीक है, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप जी की रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। कुलदीप जी, गन्ने की बात करें, गन्ने पे हम डिबेट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आज का मुद्दा जो है वो गन्ने का है, गन्ने का भाव। आज के मुद्दे हम अब जो किसान बैठे हैं वो गन्ने के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ। हाँ जी,
जो बादल साहब ने किया, आप भी करके दिखाई दें। हम आप बोल रहे हैं, आप रेट बता रहे हैं उनका। आप अपना माइक 2 मिनट ऑफ रखें, मेरी बारी है, मैं चुप रहा तब तक। ठीक है, जो एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ठीक है, अब बोलिए। अर्शदीप जी ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी किसान हितैषी पार्टी है क्योंकि हमने केंद्र के कानून लागू नहीं होने दिए। हाँ। अरे भाई, ये कौन सा पैमाना है आपका किसान हितैषी होने का? आपने गुटका साहब हाथ में पकड़ कर जाते जाते रमन चांदी जी, फाइनल कमेंट आपका। किसानों की समस्या हल हो पाएगी या नहीं? एक लाइन में आंसर सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मैडम। जल्दी से। पंजाब की 16 गन्ना मिल्स हैं, उनके ऊपर 160 करोड़ रुपए बकाया खड़ा है। ये 160 करोड़ में से 106 करोड़ जो अकाली कांग्रेस की गन्ने मिले हैं, उनकी तरफ बकाया खड़ा है किसानों का। ठीक है, कुल मिलाकर समस्याएं बहुत सारी किसानों के सामने हैं। ऐसे में एक एक करके उन समस्याओं का निराकरण करना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की इस समस्या का हल पंजाब सरकार क्या निकाल पाती है। पंजाब सरकार ने कहा है कि भैया 15 रुपए बढ़ा दिया है, आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि जब तक 400 रुपए प्रति क्विंटल के दाम गन्ने के नहीं हो जाते तब तक हम नहीं उठेंगे, ये धरना यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पंजाब सरकार इस समस्या का हल निकाल पाती है। इसके लिए करना होगा इंतजार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।